हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसे सपोर्ट और प्रमोट तो प्लीज़ ज़रूर करो। ठीक है, आज का जो सेशन है वो है हमारा सब्जेक्ट वाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस MCQ। ठीक है, हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, यू आर लुकिंग फॉर अ परमिसेबल कार्बन इमिशन लिमिट फॉर पेट्रोल कार इन इंडिया, विच ऑफ द रिसोर्स वुड हेल्प यू। अब मैं कहूँ कि आपको इमिशन कार्बन वो परमिसेबल कार्बन इमिशन ढूंढना है, आप किस रिसोर्स का इस्तेमाल करोगे। तो पहला आंसर आपका ये होगा कि मैं तो गूगल कर लूँगा। राइट, हमें अभी गूगल नहीं करना है, हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है कि इसमें से ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, थॉटफुल वाले, जिसमें आपको खुद एनालाइज करना है कि किस तरीके से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, कैसे हम राइट आंसर इसका निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड्स वो होता है जिसके लिए, मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड्स वो होते हैं किसी चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना। जैसे कि हमें अगर कैटलॉगिंग करनी है तो हमने मार्क के स्टैंडर्ड्स बनाए। मार्क 21 है कि हमें इस तरीके से कैटलॉगिंग करनी है, मतलब ऑनलाइन कैटलॉगिंग अगर करनी है तो हम इस तरीके से करेंगे, मार्क 21 इस्तेमाल करके मार्क रिकॉर्ड को। ठीक है, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न क्या होता है? जो इन्वेंटर होता है और जो गवर्नमेंट होती है उनके बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं उसको हम पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, गाइड क्या होता है? गाइड बेसिकली टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ को गाइड करना मतलब आप कहीं घूमने गए हो तो आप गाइड का इस्तेमाल करोगे, राइट? तो वो आपको हेल्प करेगा। लाइक ह्यूमन गाइड भी होते हैं और एज बुक गाइड भी होती है। ठीक है, तो दोनों ही, अगर आप ह्यूमन गाइड लेते हो तो ह्यूमन गाइड भी आपको गाइड करेगा लाइक एज अ टूरिज़्म। ठीक है, और अगर आप बुक गाइड लेते हो तो बुक में भी आपको सारे जगहों के बारे में, जो जो टूरिज़्म में आते हैं उस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो तीन ऑप्शंस हैं वो तो वैलिड नहीं हो रहे हैं कि अगर हमें इमिसिबल कार्बन इमिशन लिमिट चाहिए फॉर पेट्रोल कार, तो ये जो तीन ऑप्शन हमारे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें हेल्प कौन कर रहा है? ऑफकोर्स न्यूज़पेपर जो है वो हमें यहाँ पर हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोक्वेस्ट सर्विस इज ऑफर्ड बाय, तो प्रोक्वेस्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो ऑप्शन ए UMI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडलाइन इज ऑनलाइन वर्जन ऑफ। मेडलाइन जो है वो एक डेटाबेस है। ठीक है, ऑनलाइन वर्जन है किसका? मेडलेयर्स का। इसका जो राइट आंसर है वो मेडलेयर्स है। मेड से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The demand for specific type of information requirement expressed by different categories of user is generally interpreted as user warrant। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है यूजर वारंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा? व्हाट इज अ इनरीड्स। इनरीड्स जो है वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, वो क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन वो होते हैं जो हमारे डेटाबेस में से हमारे रिक्वायर्ड डेटा को रिट्रीव कर सके, राइट? ठीक है, तो सबसे इजी एग्जांपल है गूगल। गूगल का अपना एक डेटाबेस है, राइट? वहाँ गूगल में आप जो सर्च करते हो, गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ वो आपके लिए डेटा रिट्रीव करके देता है। मतलब जो रिजल्ट आते हैं वो डेटा रिट्रीव होके आता है आपके सर्च टाइप के अकॉर्डिंग, राइट? याहू भी एक सर्च इंजन है जहाँ पर याहू का जो डेटाबेस है उसमें से सारा सर्च रिट्रीव होके आता है। जो भी आप सर्च करें उसका जो रिजल्ट आता है वो आप जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो रिट्रीव होके आती है, राइट? उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। बिंग भी सर्च इंजन है। वो उसमें भी आपको सर्च करोगे तो उसके जो डेटाबेस में से जो भी रेलेवेंट
डेटा होगा वो रिट्रीव होके आएगा, राइट। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं वो सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये भी INSRICH जो है वो भी एक डेटा सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। एक्सटेंशन वर्कर्स आर कंसिडर एज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सटेंशन वर्कर्स जो हैं वो उनको क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिसिमिनेटर। एक्सटेंशन वर्कर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो जनरेटर होता है वो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, गैदर क्या करता है, उसे स्टोर करता है, ठीक है। तो डिसिमिनेट जो करेगा वो एक्सटेंशन वर्कर्स जो होते हैं वो उसे डिसिमिनेट करते हैं, ठीक है, और देन वो प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है उसके मल्टीपल स्टेज हैं और मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू वो प्रोसीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंफॉर्मेशन सर्विस इज एन इम्प्रोवाइज्ड नेम ऑफ। ये जो इंफॉर्मेशन सर्विस है इसका इम्प्रोवाइज्ड मतलब इम्प्रूव्ड वर्जन जो नेम है वो क्या है? तो वो है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस जो है उसे पहले इंफॉर्मेशन सर्विस बोला जाता था, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और बता दूँ, रेफरेंस सर्विस वो होती है जो कि शॉर्ट टाइम एक क्वेरी होती है यूज़र की, ठीक है, जिसे रेफरेंस सर्विस के थ्रू फुलफ़िल किया जाता है। वो शॉर्ट क्वेरी भी हो सकती है, वो लॉन्ग क्वेरी भी हो सकती है, ठीक है। दो टाइप के क्वेरीज होते हैं, बट उसे रेफरेंस सर्विस के थ्रू फुलफ़िल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन कैन। इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। चलिए हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन क्या क्या कर सकता है। इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन एंड इट्स सोर्स क्रिटिकली। ऑफ कोर्स अगर कोई इंफॉर्मेशन लिटरेट है इंफॉर्मेशन तो वो ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द वेल। मतलब मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि इवैल्यूएशन करना, राइट। इनकॉर्पोरेट सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इनटू वन नॉलेज बेस, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल इश्यूज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस एंड यूज़ इंफॉर्मेशन इथिकली एंड लीगली। तो ये सारी मतलब ऑफ कोर्स उसे इकोनॉमिक की नॉलेज होती है, लीगल की होती है, सोशल इशू के बारे में उसे पता होता है, किस तरीके से सोशल से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन को और इथिकली और लीगली उसे इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये इसके कुछ पॉइंट है, ये मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किए, राइट, कि आपको अगर इससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन ना आए बट इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और इसी का ही कोई सेकंड वर्जन टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु क्लासिफाइड यूजर्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है J.D. बर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसिस्ट इज अ प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को और ICSU यूनेस्को एंड ISU के साथ जॉइंटली फर्म होके उन्होंने यूनिसिस्ट प्रोग्राम को बोल सकते हैं लॉन्च किया था या फिर एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे,
ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करो, इसे प्रमोट करो। ठीक है, थैंक यू।